गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, चंडीगढ़ का जो आपने फॉर्म भरा होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यूटी का, उसके एग्जाम की डेट आ चुकी है और टेंटेटिव डेट फिक्स कर दी गई है। लेकिन उसको जो अपडेट है उसको शेयर करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एज ए सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर जॉब करता था और मैं एक बहुत नालायक स्टूडेंट था। तो ये जो जर्नी थी, बहुत एक ड्रास्टिक जर्नी की, जिसमें एक नालायक सा स्टूडेंट और क्लास का सबसे मतलब कहें कि बैक बेंचर्स जिसको आप बोलते हैं, तो वो बैक बेंचर कैसे सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर बन गया, थोड़ी सी उसके बारे में। क्योंकि चंडीगढ़ की जब बात आती है तो कुछ ना कुछ जो मेमोरीज हैं, जो जॉब थी वहां पे, तो थोड़ा सा क्लिक कर जाती हैं। क्योंकि वहां से मैं रिजाइन कर चुका हूं और किसी अदर डिपार्टमेंट में मैं जॉब कर रहा हूं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि मैं क्लास का सबसे नालायक स्टूडेंट था और क्लास में सबसे पीछे बैठना, सबसे लेट क्लास में जाना, और कभी मेहनत कर ली कभी नहीं कर ली। तो इस तरह का कुछ स्टूडेंट था मैं। और जब मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ था किसी अदर डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद जब ये वाले एग्जाम की तैयारी की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर स्केल और जजमेंट राइटर के लिए, तो एक बहुत उत्साह था मन में। ये लगता था कि हम एक छोटी सी पोस्ट पे जॉब करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की, तो क्या कभी ऐसा होगा कि हम भी किसी बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि लगता था बैकग्राउंड तो नॉर्मल सा है, इतने मेहनती भी नहीं है और साथ में प्राइवेट जॉब भी करनी पड़ती है। तो कुल मिला के बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, मतलब खुद को ही लगते थे। तो लगता था कि पता नहीं सिलेक्शन हमारे लिए है भी नहीं ये पोस्ट। तो फिर भी एक मन में था कि नहीं, अगर जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये प्रयास शुरू हुआ लगभग 2013 से, और वो प्रयास बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ता चला गया। तो इसमें मैं आपको रिलेट करके क्या बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत बार घबरा जाते हैं, रिसोर्सेज नहीं है, अभी हो नहीं पा रहा है, मेहनत कम हो रही है और बहुत सारा कंपटीशन है, तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो उसके संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रयास करना शुरू किया, तो बड़े सारे चैलेंजेस आए कि कभी इतनी स्पीड को ना कैच कर पाना, कभी लगता था कि पता नहीं हम इंग्लिश में उतने अच्छे हैं भी या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे, तो चलते चले गए। तो यहाँ पे मैसेज क्या है, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कंसिस्टेंसी से और लगन से, अगर दो चीजें हमने इंक्लूड कर ली अपनी तैयारी में, देखिए हम लगन से मेहनत कर तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी कंसिस्टेंसी टूट जाती है और कभी कभी हमारी जो लगन है, हमारे एफर्ट्स हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं। किसी भी चीज को देख के हो, चाहे पारिवारिक हालात को देख के हो, कंपटीशन को देख के हो, या लग रहा है कि हो नहीं रहा, या लग रहा है कि हम उतने ब्रिलियंट नहीं है, एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो। तो मैं उसी तरह का बंदा था और लगता था कि बस कभी हो नहीं पाएगा अपना कुछ। तो इसी प्रयास से लगते लगते करते करते मेहनत, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम हुआ क्लियर, फिर प्रयास किया तो अदर किसी डिपार्टमेंट का हुआ, फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, उसके बाद फिर सीनियर स्केल का, उसके बाद तो मतलब एक जो जर्नी बनती चली गई ना, कि कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो क्रैक करके ही उठना है उस एग्जाम को, अदरवाइज शॉर्ट एंड के एग्जाम से फेल होके नहीं आना। तो उसमें एज ए स्टूडेंट मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें फील की जो लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हर कदम पे फील करते रहते हैं, और उनको वो चीजों से मतलब वो रिलेट बहुत कम कर पाते हैं। उनको लगता है कि बस शॉर्ट हैंड लिखना और ट्रांसक्राइब करना यही शॉर्ट हैंड है, और मैं हर वीडियो में यही चीज रिलेट करके बताता रहता हूं। लेकिन इससे ऊपर उठ के मैंने प्रयास किया, बहुत सारी ऐसी चीजें की जो कि मतलब मुझे भी लगता है कि अगर शायद वो ना की होती तो ये एग्जाम क्रैक करने कई बार डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही शेयर करना चाहता हूं, रिसोर्सेज कुछ भी हो, आप किसी भी स्टेज पे हो, आप कहीं भी खड़े हो, लेकिन आपकी मेहनत और आपकी कंसिस्टेंसी, अगर ये दो चीजें मिल गई तो डेफिनेटली, जिस तरह से मैंने अपने जो अपनी जर्नी में मैंने हर चैलेंज को फेस करके और फिर उससे आगे ऊपर उठ के और अच्छी अच्छी पोस्टों में अपनी जगह बनाई, तो मैं यहाँ कोई
अपना कोई एडिफिकेशन नहीं कर रहा हूं आपको, मैं जस्ट एक रिलेट करना चाह रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरी तरह मिडिल क्लास से होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट मेरी तरह लगता होगा कि नहीं अब मेरे बस का नहीं है या नहीं हो पा रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो प्रयास यही करिए, लगन से मेहनत से लगे रहिए, प्रयास करिए, कोई चैलेंज आ रहा है तो उसको ओवरकम करिए, घबराइए नहीं, परमात्मा पे विश्वास रखिए, तो डेफिनेटली आप भी सिलेक्शन ले लेंगे। और आज का अपडेट ये है, जो चंडीगढ़ का यूटी का एग्जाम है उसकी एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है, और एग्जाम की जो डेट है वो है 16 दिसंबर, और 8 दिसंबर को आपके जो रोल नंबर है ऑनलाइन वो डाल दिए जाएंगे, और 1 दिसंबर से जो डेमो है ऑनलाइन जो टेस्ट होगा आपका, क्योंकि ये आई थिंक उस पे ओएमआर पे नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, कहीं आपका जो सेंटर बनेगा वहां आपको जाके बैठना है, वहीं आपका ये ऑनलाइन जो आपका इंग्लिश और जीके का टेस्ट है वो एक टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद जो मेरिट बनेगी उसमें फिर शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया जाएगा, जो उसमें क्वालिफाई होंगे, जो उनका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। तो आई होप कि आप रिलेट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।